जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे पाकिस्तान में दिल के अमराज जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके अदाद व शुमार हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है सिर्फ एक साल में तकरीबन 4 लाख अफराद अमराज कल्ब के बाइस जान की बाजी हार देते हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए एक संगीन अलार्म है। दिल की बीमारी का मामला हमेशा हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स में जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और सिर्फ मर्दों तक जो है ये महदूद नहीं रहा है, बल्कि हैरानकुन तौर पर ख़वातीन में दिल की बीमारी और दिल के दौरे का ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे अहम यह है कि ख़वातीन में दिल के दौरे की अलामात जो हैं अक्सर बिल्कुल साइलेंट यानी खामोश होती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, इसलिए कि उसकी जो तशख़ीस होती है वो देर से होती है और नुकसान उस वक्त तक ज़्यादा हो चुका होता है। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ख़वातीन में दिल के दौरे का एक ऐसा गैर मामूली और चौंका देने वाला सबब भी पाया गया है जिसे हम सब लोग बहुत कम जानते हैं। इसके बारे में जानेंगे ज़रूर और आपको बताएंगे, और यही आप समझने की कोशिश करेंगे कि मर्द और ख़वातीन में दिल की बीमारी का फ़र्क क्या है, ख़वातीन में दिल के दौरे की खामोश अलामात कौन सी हैं। ये सब जानने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, जब भी आते हैं दिल की ही बातें करते हैं और दिल के मामले को ठीक करने का बताते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का डॉक्टर साहब? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए हैं। और जब मैं अभी प्रोग्राम से पहले आपसे बातें कर रही थी तो मैंने आपको बहुत सारी रीजंस खुद भी बता दी थी बीइंग ए फीमेल, लेकिन क्या वाकई ख़वातीन में दिल की बीमारी मर्दों से मुख्तलिफ अंदाज में होती है और रीज़न क्या है इसके पीछे? एक्चुअली नेचर ने ना, जब तक ख़वातीन अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं यानी पोस्ट मीनोपॉज से पहले अमूमन जो डेटा था उसमें यही था कि उस दौरान उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई होती है उन हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुदरत ने भी सोचा हुआ है कि चाइल्ड बेयरिंग एज है, ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो दिल के अमराज उस एज ग्रुप में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में बहुत कम होती हैं। यानी ख़वातीन फिर बराबर हो जाती हैं आफ्टर मीनोपॉज मर्दों और। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम अपना डेटा देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, अब वो लगता है फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है कि हम 40, 35, 30 इस साल इस उम्र की ख़वातीन में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह मेरा अपना ज़ाती ख्याल रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर वो ख़वातीन वो होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लाइफस्टाइल में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो अपने आप को दिल की बीमारियों से प्रिवेंट कर सकें, वर्जिश कुछ नहीं है, थोड़ा वज़न बढ़ा हुआ है, तो एक समझ लें एक पूरा मजमुआ वो बना हुआ है जिसमें दिल के अमराज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब मर्द तो फिर भी फिज़िकल एक्टिव किसी न किसी तौर पे घर से निकलने की वजह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेती हैं। ख़वातीन एक ख़ास एज ग्रुप के बाद उनका बस जो भी एक्टिविटी होती है वो उनका बस काम घर तक के अंदर महदूद होती है। बहुत हुआ तो कभी शॉपिंग के लिए चली गई, वो भी अब उस तरीके से लोग नहीं जाते क्योंकि सर्वेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ले आते हैं चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है इस तरफ तवज्जो देना, क्योंकि अपने तौर पे आप देखें कि एक घर में एक ख़ातून का रोल तो एक एक्सेस होता है बिल्कुल। खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो ख़ातून को मुतासिर करे, उसके नतीजे में पूरा ख़ानदान बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। डॉक्टर साहब, आप जब ये बात कर रहे हैं ना और आप जब ये बता रहे हैं कि खातून जो है 35 एज है, 30 है, तो उसका जो घर है उस वक्त तो महदूद है और बैठ के काम करिए, सर्वेंट करें, तो मेरे जहन में वो ख़वातीन भी आ रही हैं जो किसी से कहते हैं वो घन चक्कर बनी रहती हैं, हर वक्त बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हुई होती है, लेकिन उनके साथ भी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम भी चीज़ आ जाती है, तो ये वो भी रिस्क फैक्टर इसलिए कि वो बहुत हाइपर होती हैं। अच्छा, उसमें देखें एक लोगों का ख्याल होता है कि वो बहुत सारे काम में मगन है, तो क्या वो वर्जिश का नेमुल बदल एक तो वो नहीं ये है। मैं आपसे पूछना ये एक सोचना चाहिए। अक्सर ख़वातीन से आप कहें ना कि आप कोई वर्जिश या वर्कआउट वगैरह करती हैं, सारा दिन हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बच्चों को स्कूल इस बात को जरा इसकी तस्हीह करें और इसमें ये समझाइए। वर्जिश जो है ना वो पर्पसफुली एक ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको सांस चढ़ाए, आपकी धड़कन बढ़े, आप एक मखसूस दौरानिए के लिए वो चीज़ रिपीटेड अंदाज से करें। ये वाली चीज़ के चंद कदम आप इधर चले गए, फिर रुक गए, फिर चंद कदम वापस आ गए, ये वर्जिश का किसी तौर नेमुल बदल नहीं है।
बाकी उसका दूसरा एस्पेक्ट जैसे आप कह रहे हैं, वाकई बहुत सी ख़वातीन इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं बेचारी कि सुबह से लेके रात हो जाता है, शायद उनको अपना भी होश नहीं होता है, और फिर उन्होंने अपने घर में अपने आप को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ होता है। ना डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई टेस्ट करवाने हैं, ना अपना ख्याल है। Exactly, उनको yes, ख्याल या उनको भी लोग फोकस उस वक्त करेंगे जब उन पे बिल्कुल बीमारी आ जाएगी, और वो खुद भी अपने ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रही होती हैं। 3 से 6 महीने में एक मरतबा अपना एक रफ चेकअप इस अंदाज से कि कोई चीज़ गड़बड़ लगती है तो फिर टेस्ट करा लेना आफ्टर 35-40 ईयर्स, वो मुनासिब है। तो इस तरीके से अपना एक ख्याल रखना चाहिए। वही मेरी पुरानी बात, सेहत की हालत में सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। और ये तो लिख के जो ना एक ये टैगलाइन लगा लें आपके, सेहत की हालत में सेहत का ख्याल, अपना एक क्योंकि ऑडिट 6 और महीने से खवातीन एक खास तौर साल से में, लगा लें, है ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, खवातीन में दिल के दौरे की असल वजह अभी जो हैरत अंगेज तौर पर खामोश सबब कहा जा रहा है, साइलेंट। अच्छा, एक बीपी को चीज़ कहा जाता है ना जैसे साइलेंट अभी- किलर है, जी, लेकिन जी। अभी क्या हार्ट अटैक भी जो है साइलेंट किलर है? देखिए, हार्ट अटैक वाज़े तौर पे अलामतें तो देता है, लेकिन पता इंटरनेशनल नहीं डेटा चलती आपको। यही है कि ख़वातीन में वो अलामतें गैर वाज़े होती हैं। यानी वो जो क्लासिकल, जैसे एक मर्द को एक क्लासिकल सीने पे शदीद दबाव होगा, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, एक घुटन का एहसास, यानी वो एक क्लासिकल अलामतें होंगी कि वो चंद लम्हों में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये दिल का मसला हो रहा है, और वो फौरी अस्पताल चला जाएगा। ख़वातीन में क्या होता है कि अलामतें गैर वाज़े हैं, यानी कुछ सांस में तंगी शुरू हो गई, कोई ऐसी कैफियत हो गई जिसमें एक फीलिंग आ रही है शायद ये बदहज़मी वाला मामला है, और कोई दर्द बाजू में इधर उधर हो रहा है, तो उससे क्या होता है, पहचानने में कुछ देर हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट है कि क्यों ऐसा है, लेकिन इंटरनेशनल ये डेटा है कि ख़वातीन की अलामतें दिल के दौरे की भी वो गैर वाज़े होती हैं, वो बिल्कुल क्लासिकल टिपिकल अलामतें नहीं होती हैं, जिससे इलाज की सहूलियात तक पहुँचने, इलाज होने उसमें देर हो जाती है, और फिर पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। सही। डॉक्टर साहब आपसे और भी बातें करनी है, और ये पूछना है क्या जहनी दबाव, जो घरेलू काम है, डिप्रेशन है, ये भी रीज़न है बहुत बड़ी ख़वातीन के अंदर दिल की बीमारियों की? ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर फवाद हमारे साथ हैं, और उनसे हम पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर साहब, ये जो दिल की बीमारियां हैं ख़वातीन में इतनी बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजूहात क्या है? और मैं आपसे कह रही थी कि क्या ये जहनी सुकून उनको नहीं होता, वो अक्सर वो सोचती रहती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं, फिर घर के कामों का डिप्रेशन, बैठे हुए आपके साथ अभी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा अभी 11 बजे के बाद क्या करना है। मैं अपनी भी मिसाल दे रही हूँ ना, लाइक ये चीज़ें, ये अलामात भी दिल की बीमारी का सबब बनती है, रिस्क फैक्टर और भी कोई होते हैं? अच्छा देखिए, ज़हनी सेहत तो बहुत अहम है, वो दोनों के लिए, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ख़ातून ज़्यादा मुतासिर होती है इन मामलात की वजह से, क्योंकि जहन मुंतशिर है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं जिनको फुलफ़िल करना है, और स्पेशली अगर वो वर्किंग वुमेन भी साथ हैं तो घर भी, दफ्तर भी, बाकी मामलात भी, और बच्चों के साथ भी वो लगाव जो ख़ातून का होता है वो मर्द का, वो तो सुबह गए रात को आए, बस देखा अपने तौर पे। तो बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से सर्टली एक मेंटल कैपेबिलिटी मुतासिर होती है, उसके नतीजे में वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और अपना ख्याल, जब दिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो क्या ख्याल है कि अपने अंदर उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी पता लगाना, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, मोटापा है, इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो इस तरह देनी है कि ये मुझ में हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करना। अनफॉर्चुनेटली अब हम देख रहे हैं कि 35 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन में भी ब्लड प्रेशर बहुत कॉमनली आ गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, तो वो ब्लड प्रेशर आने के बाद होता क्या है कि इलाज प्रॉपर नहीं है। बीपी की तशखीस भी हो गई है, दवाई भी तजवीज़ कर दी गई है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं ले रही। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने
45-50 साल की ख़वातीन में फालिज होते देखा है, ख़तरनाक तरीके से बीपी शूट हुआ और दिमाग की शरीयान इतना फट बड़ा गई। रिस्क है ये, देखें। अब और दिल का दौरा, गुर्दे ख़त्म हो जाना, यानी आपको अगर 35-40 साल में ये ब्लड प्रेशर या शुगर इसका मर्ज़ हो गया है, तो अब आपको अब सिर्फ अपने लिए नहीं है कि आप अपने ऊपर बेतवज्जोही कर रही हैं इसलिए कि आप दूसरों का ख्याल रख रही हैं, तो ये मुनासिब नहीं। वजह ये कि सब आप पे डिपेंडेंट है, आपको कुछ होगा तो सब लामहला मुतासिर होंगे। तो अपना उस अंदाज से ख्याल रखना कि तमाम रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई और ट्रीट करना। उससे हट के सेहत के लिए अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ ख़वातीन में ख़ास क्लास में वर्कआउट का कल्चर आ रहा है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है हमारे मिडिल क्लास और ये लो मिडिल क्लास में। उस तरीके से डिसिप्लिन वे में रोज़ाना की बुनियाद पे वर्जिश करना ये नहीं है जो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर टाइम नहीं है प्रोफेसर साहब हमारे पास, खवातीन के पास, वो कहती है खवातीन, ये वाला लफ्ज़ बहुत सुनने में आता है ना कि टाइम नहीं है। और अगर इससे भी बढ़कर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जा रही है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं आपके फैमिली में, तो रिस्क फैक्टर क्या और बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, यानी ये जो प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी, यानी किसी के ख़ानदान में अगर अर्ली एजेस में मर्द या ख़वातीन किसी को भी, यानी आपके वालिद वालदा या भाई बहन में किसी में भी अगर खातून है तो 65 साल से कम उम्र में और मर्द हैं तो 55 साल से कम उम्र में सॉरी, किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो आपके अंदर चांस बढ़ जाएगा दिल का दौरा होने का। तो इसको भी आइडेंटिफाई रखना चाहिए कि अगर फैमिली में आपकी ये हिस्ट्री मौजूद है तो मज़ीद ख्याल रखना है ताकि अपने आप को आप दिल की बीमारियों से बचा सकें। प्रोफेसर साहब बहुत स्ट्रांग होती हैं, मेंटली तो बहुत विल पावर होती है ख़वातीन में, नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं कि वो इमोशंस बहुत ज़्यादा जल्दी लूज़ कर जाती हैं अपने इमोशंस जो होते हैं। ये बताइए, क्या जब एक मर्द को दिल का दौरा पड़ता है और एक खातून को, मर्द तो अक्सर होता है हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, फर्स्ट एड मिल जाती है और वो जो है सेव कर लिया जाता है उनकी लाइफ को, क्या ख़वातीन में ऐसा देखा गया इतनी रेजिस्टेंस है या वो फौरी जो है कोलैप्स कर जाती हैं? नहीं, तकरीबन देखें असरात तो दोनों पे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया ख़वातीन में आइडेंटिफाई लेट हो जाती है क्योंकि अलामतें गैर वाज़ेह होती हैं, अपने ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं देते, दूसरे को बताने में देर कर देते हैं। तो ये है कि डॉक्टर तक पहुँचने में देर होने की वजह से ख़वातीन में पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक सवाल और भी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, मुझे ये बस बताएं कि ख़वातीन के जो दिल के मसाइल होते हैं उनको सीरियसली इतना लेता नहीं है, नहीं फोकस नहीं करता। असल में ये एक पुराना कल्चर ये था कि हमारे जहन में भी ये होता था कि चाइल्ड बेयरिंग एज में अमूमन ख़वातीन में दिल का दौरा या दिल की नालियों में तंगी वाले या हार्ट अटैक वाले मसाइल नहीं होते, इसलिए बहुत यंग ख़वातीन में अमूमन डॉक्टर थोड़ा सा कैजुअल होता है कि इनको तो नहीं हो सकता, ये तो कोई और मसला है, बस ऐसे ही दिल के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये कॉमन होता जा रहा है तो आपको तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए, अलामतों को अच्छी तरह जज करना चाहिए, ईसीजी टाइमली करनी चाहिए, ब्लड टेस्ट वो जो मर्दों में किए जाते हैं वही इनमें भी करने, वरना क्या होता है अमूमन कोई यंग ख़वातीन आई, थोड़ी धड़कन बढ़ी हुई है, सांस है, तो उस सूरत में पहले से ही जहन बना लेता है डॉक्टर कि इसको दिल का मसला नहीं हो सकता। ये गलत सोच। ये क्या वजह है? ये इसीलिए मैंने कहा इसको इतना वो वजह ये थी कि आज से पहले तक यही होता था कि यंग ख़वातीन में दिल के दौरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होते हैं। इसलिए डॉक्टर को जो भी इमरजेंसी में है, जहाँ पे भी जो देख रहा है, उसको पूरी तवज्जो से अलामतों को सुनना चाहिए। अगर वाकई उसमें ज़रा सा भी शुबा लग रहा है तो बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मर्दों को ट्रीट कर रहा है कि वो एडमिट करे, ऑब्जर्वेशन में रखे, ईसीजीज करे, ब्लड टेस्ट जो हैं और दूसरे टेस्ट हैं वो करके अच्छी तरह तसल्ली कर ले कि हाँ वाकई ये दिल का मसला नहीं है। इस सूरत में बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स मिस हुए हैं इस सोच के साथ कि भाई ये तो दिल का हो नहीं सकता। वही जो मैं आपसे बात कर रही थी कि फील ही नहीं कर रही, कहते कोई बात नहीं, आज हमने शायद काम ज़्यादा कर लिया या बहुत एक्टिव रहे हैं इसलिए हमारी ये सिचुएशन हो रही है, हम इससे फेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहिए, ख़वातीन के लिए तो चाहिए, लेकिन हजरात को क्या कहेंगे ताकि अगर ख़वातीन आपकी जो घर की इस तरह की शिकायत करती हैं, कोई कंप्लेन है, तो उन्हें फौरी तौर पर मेरे ख्याल है ओवरऑल ना पूरे मुआशरे को ही सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो मर्द हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों। ख़वातीन चूँकि अपने ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए दूसरे भी फिर उन पर तवज्जो नहीं देते। तो ओवरऑल कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी फैमिली में ही ये कल्चर हो कि
कि उनकी डाइट, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनके लेजर टाइम, यानी ओवरऑल एक वैसी ऐसा तरजीह पैकेज बना हुआ हो जो ज़हनी सेहत का भी ख्याल रख रहा हो और जिस्मानी सेहत का भी बिल्कुल। ख्याल रख रहा हो, कि आपस में इस तरीके से मोहब्बत प्यार से मिलजुल के रहें, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, ताकि पूरा मुआशरा ही फिर वो यूनिट ही मुआशरे का यूनिट है। ये कल्चर एक घर या एक घराने में होगा तो आहिस्ते आहिस्ते ये पूरे मुआशरे में फैलता जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतना अच्छा हमें सजेस्ट किया। और उससे बढ़कर डॉक्टर साहब वाली वही बात कि सेहत के होते हुए अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।